नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 14 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह में से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित थे और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। आर जे सी जेड के पी वी एफ डी जे वी डब्ल्यू पी ओ के पी जी सी एस IMVY। आंसर ए। एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह का चयन कीजिए। हच सी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? नीचे दिए गई आकृति में कुल 14 त्रिभुज है। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्षण कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। तो सभी सर्वेक्षण शोध हैं, सभी कुछ सर्वेक्षण पुस्तकें हैं, कुछ शोध सर्वेक्षण है या अनुसरण करता है, यह सही है। सभी पुस्तकें शोध नहीं, यह सही नहीं है। अतः केवल निष्कर्षण एक सही है। आंसर ए। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो 264/4 गुने 7 बराबर 87 माइनस 340 प्लस 5 को बराबर और माइनस में बदल दे। आंसर डी। तो बराबर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। टेनिस, फॉरहैंड, क्रिकेट, स्क्वायर कट। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। 14, 36, 9, 400, 100, 25। सब 3 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, इसलिए आंसर है 7 का। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द ऋतु डी। उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आंसर डी जे डी यू ई डी एक्स ओ ई डी यू आई ई डी क्यू सी। तो डी एल डब्ल्यू ई। आंसर सी। गणितीय संकेतों में उस सही संयोजन का चयन करें जिसके क्रमवार ढंग y के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। 12y 2y 4y 30y 6। तो b भागा गुना बराबर माइनस। गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। आंसर डी। दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। तो ए सही है और बी गलत है। आंसर डी। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को एक उचित क्षमता वाले अवतल दर्पण से ठीक किया जा सकता है। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी होगी? पिंड का कुल विस्थापन 10 मीटर और विस्थापन 0 मीटर होगा। साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1 2√2 होगा। ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 प्राप्त हुए और बी को 5500 प्राप्त हुए। सी की पूंजी ज्ञात कीजिए।
तो सी का पूंजी 11,000। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो यह सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यह सब साथ मिलकर 3.3/7 दिन में पूरा कर लेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 118 होगी। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या के निरूपित नहीं कर सकती? आंसर बी। सबसे प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी कला भीमबेटका में पाई जाती है। आंसर बी। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 10 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहां हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ। कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी, यह सही है। जमात खाना मस्जिद, ये बलबन, यह गलत है। आंसर बी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 3, 4, 91, 2, 5, 133, 6, 1, 217, 7। आंसर बी। 7 व्यक्ति ए, बी, सी, एल, एक्स, वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक्स और जेड के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। आंसर सी। यदि शब्द आर्टिकल्चर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक बार आएगा? आंसर डी, बी। यदि प्लस और भागा को आपस में बदल दिया जाए और गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में वो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 13 आएगा। आंसर सी। मंजू अपनी कक्षा में से 17वें और शीर्ष से 8वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? उसकी कक्षा में कुल 24 विद्यार्थी हैं। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भागा है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सी 19 आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो जे एफ एच के जी आई एल एच जे एम आई के एन जे एल। आंसर बी। निम्नलिखित कूट भाषा में गर्ल को 1539 लिखा जाता है और रोज को 6825 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? तो उस कूट भाषा में आर को 5 लिखा जाएगा।
एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो 5 के विपरीत 1 होगी। एक निश्चित कूट भाषा में प्ले को रिक RICV के रूप में कूटबद्ध किया गया और ट्री को VOGV के रूप में कूटबद्ध किया गया। उसी कूट भाषा में बुक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? उस भाषा में बुक को DLQHB कूटबद्ध किया जाएगा। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है। यदि यह तरंग वर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तब आकृति का मान n हो जाएगा। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। एल्युमिनियम के अयस्क को खाली स्थान कहा जाता है। एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो विषमांगी विलयन का उदाहरण जल में तेल का मिश्रण है। कौन सा युग्म एल्किनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है? एल्केनियों की सजातीय श्रेणी संबंधित C3H6 और C4H8 है। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन के दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? दोनों विषयों में कुल उसको 65% अंक प्राप्त हुए। 15 पुरुष और 25 महिलाएं खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे? 9 पुरुष और 18 महिलाओं को उस खेत को काटने में 16.2/3 दिन लगेंगे। 1/3, 4/5, 5/6, 4/5 और 5/6 का 100 HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF हो जाएगा 1/36। 10 वर्ष पहले X की आयु 5 वर्ष थी और उसकी आयु Y की आयु की आधी थी। उस समय Z अपने भाई P से 8 वर्ष छोटा था। Z उस समय 18 वर्ष का था। वर्तमान में Z और P की आयु का अनुपात ज्ञात करें। Z और P के आयु का अनुपात 7:9 होगा। x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 माइनस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका प्राप्त शेषफल 103 हो जाएगा। आंसर है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण चावल है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? कहलगांव भागलपुर में स्थित है। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? अशोक मेहता समिति ने। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया? भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर बी। भारत निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद निर्वाचक आयुक्त की राज्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी ए और बी। आंसर डी। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड था। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। P@Q का अर्थ है P Q का भाई है। P and Q का अर्थ है P Q का पिता है। PHQ का अर्थ है P Q की बेटी है। यदि AHB @C and BHE को
है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी का ई से संबंध पति का भाई से होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 82, 79, 71, 68, 67, 60, 57, 49। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो जिसमें प्रश्न की आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह प्रश्न आकृति बी में उपलब्ध हुए। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो पहले तो लर्न-बेस्ड दिखाई देगा, फिर लाफ्टर दिखाई देगा, फिर लाफिंग दिखाई देगा, पहले लैम्बेस्ट दिखाई देगा, फिर ये एक में दिखाई देगा, फिर लंगिश दिखाई देगा, फिर लाफ्टर दिखाई देगा, फिर लेगेंसी दिखाई देगा, फिर लाइटन दिखाई देगा और फिर लाइट दिखाई देगा। आंसर बी। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति निहित, घुमाने की अनुमति नहीं है। सी में वो आकृति निहित है बिना घुमाए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता है। तो इसमें यह मिलता जुलता है। आंसर बी। निम्नलिखित में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो इसमें हम अगर इसको रख दे तो यह तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यदि टी का अर्थ प्लस और पी का अर्थ भागा, गुना, क्यू का अर्थ गुना और आर का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर डी आएगा 61। यदि शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? आंसर डी। यदि ए का अर्थ भागा और बी का अर्थ गुना और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 652 होगा? तो इसमें इस 109 प्लस बी 6D 16 A2 C 6 का मान 652 होगा। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? तो अम्लों का एक विशिष्ट गुण वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आंसर ए। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 27 होगी। ए। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को श्रृंखलन के नाम से भी जाना जाता है। 84 पोटेशियम ऑक्सीजन 210 का अर्ध आयुकाल 140 दिन है। विघटन होने पर 1 ग्राम पोलेनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा 280 दिन बाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? साबुन में मिसेल का बनना सभी तापों पर संभव है, यह सही नहीं है। साबुन के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं, यह सही। आंसर बी, यह सही हो जाएगा। यदि 3√5 - 5 बटे 3√5 + 5 = a + b√5 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान हो जाएगा -3/2। 3.17 + 9.12 के होल स्क्वायर प्लस 3.17 - 9.12 के होल स्क्वायर बटे 3.17 × 3.17 + 9.12 × 9.12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा 2। a + b के होल स्क्वायर प्लस a² - b के होल स्क्वायर a + b इसका हो जाएगा a 4ab बट नीचे a 2ab तो a भी कट गया तो 2 दूनी 4 2 आंसर।
वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता हो। आंसर सी 3.14 रैंकिंग का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा 3.13/90। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है? 1 और 700 के बीच 41 संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है। निम्न प्रदेशों में भारत का कौन सा प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है? सबसे बड़ा तांबा उत्पादक मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? यह पोंगल की एक त्योहार की एक विशेषता है। नीति आयोग के नए आईसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग के आईसीओ के रूप में BBR सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है? तो प्रमुख लक्ष्यों में से एक चौथी पंचवर्षीय योजना 1 के अंतर्गत है। लोक नृत्य खोड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लोक नृत्य खोड़िया का संबंध हरियाणा से है। एक खेल के मैदान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं जब कोई ओवरटाइम या पेनल्टी ना हो? दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए? 512, 1000, 1728, 2744, 4096, 5832, 6000। कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा द्वारा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? खोलने पर यह कागज ठीक ऐसा दिखाई देगा। आंसर डी। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 से संबंधित थे। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 23 से संबंधित थे। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं की संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए संख्या 13 पर संक्रियाएं हैं, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग करने के फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो आंसर 232 डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान लेगी? 216, 343, 512, 729 और 1000। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो तीसरी आकृति में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। पहला आकृति सबसे बाईं ओर की आकृति है। आंसर बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो यह फाइट, फिगर, फिंगर, फिनिश और फायर। आंसर डी। एक कूट भाषा में मेक टाइम को बोहो टाइम नेवर स्टॉप को होरू डू, सी स्टॉप वर्क्स को बूडू या और नेवर मेक मिस्टेक्स को रोबू टू के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो नेवर के लिए कुटबद्ध क्या होगा? नेवर के लिए कुटबद्ध रू होगा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। 11 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी? 11 वाले फलक पर संख्या 15 होगी। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को गणितीय रूप में परस्पर बदलना चाहिए?
डी गुना और भागा को परस्पर बदलने पर यह सम्मिलित हो जाएगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा, श्रृंखला को पूर्ण करेगा। एन यू जेड डी डी एल एक्स एल एस एक्स बी प्रश्नवाचक चिन्ह एच ओ टी एक्स एफ एम आर भी। तो इसको जे क्यू भी जेड यहाँ पर होगा। ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम क्या है? ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है। कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? डी अमरबेल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्ष किया जाता है? सी सोडियम। कॉपर ऑक्साइड युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर कौन से यौगिक का निर्माण होता है? कॉपर क्लोराइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। आंसर ए। 53736 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का उपयोग ज्ञात कीजिए। 7 का स्थानीय मान और अंकिक मान में अंतर योग 707 होगा। 6000 के मूल्य पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपया होगा। 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। निवेश की गई धनराशि भी 125 रुपया होगा। परवेज प्रतिदिन 6 बजे शाम को अपने कार्यालय से निकलता है और 7:30 बजे पर घर पहुंचता है। एक दिन वह 6 बजे अपने कार्यालय से निकलता है, लेकिन उसे अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय की। यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ तो उसने यात्रा के शेष भाग अपनी सामान्य चाल के कितने गुना तय किया? तो 12/11 गुना। एक वस्तु को 390 रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उसी वस्तु का एक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य 325 रुपया होगा। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भारत में निम्नलिखित में से नेपाल के साथ खुली सीमा है। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य में है? गिद्धा नृत्य पंजाब में किया जाता है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता तृतीय क्षेत्र है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 100% है। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 9 डिग्री चैनल का संबंध लक्षद्वीप से है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष हुई? B 215। कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। आंसर बी। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलती है। आंसर ए। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में हर साल 29 अगस्त को विज्ञान दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकते हैं। 14, 12, 27, 25, 53, 51 और 105। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। घुमाना अनुनन्य नहीं है। बी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।
शब्द को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्दों में अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है, इंजीनियर साइट से निर्माण से संबंधित होगा, इंजीनियर साइट से संबंधित है। आंसर डी। एक निश्चित कूट भाषा में ट्राइड को 56 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फ्रेश को 56 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में हेवन को किस रूप प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? उसी भाषा में हेवन को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पर एम से आर तक के वर्णाक्षर बने हुए हैं। एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात कीजिए। एम के विपरीत ठीक हो जाएगा क्यू। आंसर बी। नीचे दिए गए समीकरण का सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए? तो गणितीय रूप से परस्पर बदल देते हैं गुना और प्लस को, तो समीकरण सही हो जाएगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राज लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। सिद्धार्थ मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तान्या लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बैठा है। सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है? सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में तान्या बैठी है। आंसर डी। एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोले जाने पर यह ऐसा दिखाई देगा। आंसर बी। एक परिवार में 6 सदस्य बी सी डी और ई और एफ हैं। बी के 3 बेटे ए बी और सी हैं। डी बच्चों का पिता नहीं है। बी का एक बेटा ई है। सी की एक बेटी एफ है। बी एफ से किस प्रकार से संबंधित है? बी एफ से चाचा या ताऊ से संबंधित है। एक घड़ी को लगातार तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय मंगलवार को 1 बजे दिखाया होगा। शीर्ष से विभाजोत्तक तने और जड़ की के लंबाई में वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? 3 कक्षों वाला हृदय उभयचर का होता है। एक ग्रंथि है जो आहारनाल से संबंधित नहीं है। आहारनाल से संबंधित एडिनल अधिविक्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो हमारे शरीर से निष्कासन CO2 और H2O का बहुत मात्रा में निष्कासन होता है। इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इफ्रेडा पौधे को अनावृत की बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बिग मार्ट से कार्ड भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 14.16/19% अधिक होना चाहिए। महती ने एक कुकर इसके लिए अंकित मूल्य के मूल्य से में खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ इसका हो जाएगा 20%। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं दुगुनी हो जाती है और 32 वर्ष बाद वह कितने गुनी हो जाएगी? 32 वर्ष बाद वह 16 गुनी हो जाएगी। 3.1/5 माइनस 3/5 ब्रैकेट बंद भागे 8/5 बटे 1.1/7 भागे मंझली ब्रैकेट 1/7 माइनस छोटकी ब्रैकेट 1/7 भागे 1/5 छोटकी ब्रैकेट बंद मंझली ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हो जाएगा 13/16। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप से सभी छात्रों के प्राप्तांक का औसत बढ़कर 37.5 हो गया।
इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांक का औसत ज्ञात कीजिए। 15 किस पठार पर पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड पर। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? भारतीय राज्य की सबसे मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी गुजरात की है। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और असम। तो इसमें सिक्किम 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका की राजधानी क्या है? सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका की राजधानी पारामारिबो है। भारत सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में 24% की बढ़ोतरी की। यह कब से प्रभावी होगी? यह प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2023 से। 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस जलपोत जलावतरण किया गया? तो शीतवस्या को जलपोत का जलावतरण किया गया। एनिमेट डिस्टोरियंस ट्यूटन्स एंड टूथ्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक उत्पल कुमार हैं। इस तरह से आप लोगों का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 14 भी समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइएगा। और आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो और PDF जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।